नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। बंगाल फतेह के लिए बीजेपी का प्लान 100+। नितिन नवीन ने कस ली कमर, ममता के किले में लगेगी सेन। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश, क्रिकेट संस्थाओं में पूर्व क्रिकेटर होने चाहिए, उन्हें नहीं जिन्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता। गिरावट के साथ खुले बाजार, एआई के डर से आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, 5% टूटा आईटी इंडेक्स। सुनेत्रा पवार के हाथ होगी पूरी पावर, डिप्टी सीएम बनी और अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी संभालने को तैयार। स्पेन में सोशल मीडिया को लेकर बड़ा फैसला, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा फेसबुक और व्हाट्सएप। इतिहास में पहली बार वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में बहस, 32 साल बाद वकील बन कोर्ट पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में ममता बनर्जी का यह कदम काफी अहम है। व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा आपकी पॉलिसी गुमराह करने वाली, हमें दिक्कत होती है तो बिहार का आदमी कैसे समझेगा। कश्मीर में रेलवे परियोजनाओं पर ब्रेक, 7 लाख सेब के पेड़ों पर खतरे से उठा विरोध। शर्मिला गायकवाड़ बनी ठाणे की 23वीं मेयर, पर नहीं लिया ऑफिस का चार्ज, कहा भाई यानी एकनाथ शिंदे के आने पर ही कुर्सी पर बैठूंगी। अब नहीं बोल सकते हैं नील गाय, बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री का ऐलान, किसानों के फसलों को रौंदने वाले जानवर को मिला घोड़परास और नील बकरी का नाम। 2019 से अब तक 7,400 माओवादी गिरफ्तार, 5,000 से ज्यादा ने किया आत्मसमर्पण। बदल गई मणिपुर की सियासत, वीरेंद्र सिंह की विदाई, खुद अपनी पसंद बताकर खेमचंद को सौंपी सीएम की कुर्सी। दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बीजेपी ने राज्य में फिर से अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। पूर्व मंत्री युमनान खेमचंद सिंह को राज्य की कमान सौंपी जा रही है। सिंधु का पानी रोकने पर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा पाक, जज ने मांगे कागज तो भारत बोला तुम कौन। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है। सरकार की ओर से कहा गया कि उसने कभी भी इस कोर्ट को मान्यता नहीं दी, ऐसे में कोई आदेश उस पर लागू होता ही नहीं है। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक सिंधु जल संधि से जुड़े किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आदेश को वह स्वीकार नहीं करेगा। 242 मीटर लंबा, 684 मीटर चौड़ा, 1.25 लाख टन वजन, रोबोटिक जेट से लैस चीन बना रहा अंतरिक्ष में तैरने वाला युद्धपोत। म्यांमार में 5.9 तीव्रता का आया भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए तेज झटके। दिल्ली एनसीआर में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण की तिहरी मार, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, येलो अलर्ट जारी। पंजाब में निवेश की बहार, सीएम भगवंत मान के प्रयासों से हिंदुजा ग्रुप ने दिखाई दिलचस्पी, युवाओं को मिलेगा रोजगार। नए कस्टम नियमों का असर, कानपुर की पान मसाला फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद, बाजार में खपाया स्टॉक। इजरायली सेना में पहली बार मुस्लिम महिला बनी अरबी प्रवक्ता, मेजर एला वावेया रचेंगी नया इतिहास। लीबिया में कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम की हत्या, घर पर धावा बोलकर हमलावरों ने किया कत्ल। गाजियाबाद से बड़ी खबर, 9वीं मंजिल से कूदकर 3 सगी नाबालिग बहनों ने की सामूहिक आत्महत्या। तीनों बहनें बताई जा रही हैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आदी। सूत्रों के मुताबिक टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेलती थी तीनों बहनें। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल, मोबाइल और गेमिंग एप्स खंगाले जा रहे हैं। मौत से इलाके में सनसनी, परिवार में छाया मातम। वर्ल्ड कप जैसा रोमांच, पर यहां बल्ला नहीं करछी चलेगी। दिल्ली में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग ओलंपिक, यंग शेफ ओलंपियाड 2026। दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से धोया। अब आरसीबी से होगी खिताबी जंग। विंटर ओलंपिक के लिए मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में भव्य उद्घाटन की तैयारी जोरों में, इतिहास रचने को तैयार इटली।
जयपुर में लॉन्च हुआ 80 का ट्रेलर, तापसी पन्नू ने किया ऑन ग्राउंड प्रमोशन। लॉकअप के साथ दोबारा लौटी एकता कपूर, नेटफ्लिक्स पर मचेगा बवाल। 7 साल बाद कैमरे के सामने लौटी रिया चक्रवर्ती, नेटफ्लिक्स की फैमिली बिजनेस का टीजर हुआ रिलीज। धुरंधर के 59 दिनों में बिके 4 करोड़ टिकट, आमिर, शाहरुख और सनी देओल को मात, 15 फिल्मों का टूटा गुमान। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।